है एवरीवन, स्वागत है आपका रेजोमैक्स डिवीजन में विच इज़ अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस। जैसा कि आपको थंबनेल को देख के समझ आ गया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अब केंद्र की नौकरियों के लिए भी आपको देना होगा सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि आपको राजस्थान में देखने को मिला था, राजस्थान में सीईटी कंडक्ट करवाया गया था, वैसे ही अब आपको केंद्र की नौकरियों के लिए भी आपको सीईटी देना होगा। जैसे कि केंद्र की जो जॉब्स है उसके लिए आप एसएससी, बैंक, रेलवे, तीनों के अलग अलग प्री मेंस होते हैं, इनके एग्जाम पैटर्न अलग अलग होते हैं, तो तीनों के लिए आप अलग अलग देते हो। बट अब आपको तीनों का प्री यानी कि सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना होगा और फिर सबका मेंस अलग अलग देना होगा। तो एक पेपर की कटिंग आई है, सीईटी से रिलेटेड न्यूज़ आई है। क्या न्यूज़ आई है आइए देखते हैं। अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, कॉमन टेस्ट होगा। यानी कि ग्रुप बी एंड सी की बात अभी की गई है, ग्रुप डी की बात नहीं कही गई है अभी। तो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पदों के लिए आपको क्या देना होगा, सीईटी देना होगा। देखिए उसके बाद क्या बोला है, क्या क्या पॉजिटिव फैक्ट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए हर साल 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती है। यानी कि 1.25 लाख वैकेंसी के लिए आपको 50 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। यानी कि 2.5 करोड़ आपकी क्या आते हैं, एप्लीकेंट आते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 12 to 18 मंथ। यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया और आपके जॉब लेटर आने तक का जो टाइम है वो कितना होता है, 1.5 से 2 साल, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम है। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए एनआरए ने यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने क्या अप्लाई किया है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आगे देखिएगा और क्या बोला गया है इस न्यूज़ में। देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए जो है अगले साल केंद्र ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पदों के लिए क्या कराएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी। उसके बाद देखिएगा भर्ती परीक्षाएं कब स्टार्ट होगी, मई जून में स्टार्ट होने वाली है। मई जून नेक्स्ट ईयर में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है, यानी कि 10+2 एंड 10th लेवल के से ये स्टार्ट होगी, फिर ग्रेजुएशन का उसके बाद में होगा। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे वो क्या होंगे, 117 जिलों में कंडक्ट होंगे और 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या बोला है, ये जो सीईटी के जो स्कोर होंगे वो 3 साल तक आपके वैलिड रहने वाले हैं और हर साल एक साल में 2 बार कंडक्ट होगा। देखिए यहाँ पे हर साल 2 बार परीक्षाएं होगी, यानी कि हर 6 मंथ में आपके एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो स्कोर वैलिड होगा वो 3 ईयर तक वैलिड होगा। यानी कि आपने हर 6 मंथ में 3 ईयर तक पेपर दिए तो आपके जो हाईएस्ट स्कोर होंगे वो ही आगे के लिए वैलिड होंगे। उसके बाद देखिएगा जैसे कि आपको पता है एसएससी, बैंक, रेलवे, इन तीनों के अभी अलग अलग प्री मेंस होते हैं, एग्जाम पैटर्न भी तीनों के लिए अलग होते हैं। तो अगर एसएससी की बात करें तो इसकी कंडक्ट बॉडी क्या होती है, कर्मचारी चयन बोर्ड। ऐसे ही बैंक की क्या होती है, आईबीपीएस, एंड रेलवे की क्या होती है, इंडियन रेलवे। तो इनके अलग अलग प्री मेंस होते हैं, इनके एग्जाम पैटर्न भी अलग अलग होते हैं। बट अब क्या होगा, आपको प्री के लिए ओनली क्या देना होगा, सीईटी देना होगा एंड मेंस सबके अलग अलग देने होंगे। तो जैसे आप सीईटी का पेपर 100 नंबर का हुआ, उसमें से आपके 85 मार्क्स आए, तो अगर बैंक का मेंस आपको देना है और बैंक ने मेंस के लिए क्राइटेरिया रखा है 80%, तो आप सीईटी को क्वालिफाई कर चुके हो तो आप बैंक का मेंस दे सकते हो। तो इसलिए आपको अलग अलग प्री नहीं देना होगा, इनका कुछ अलग क्राइटेरिया होगा, इनका कुछ अलग क्राइटेरिया होगा। अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आगे आप इन सबके मेंस दे सकते हो। उसके बाद देखिए आगे जो सिलेबस, एग्जाम स्कीम, नॉर्मलाइजेशन के बारे में अभी बताया नहीं गया है, बट आगे आपको न्यूज़ में देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला गया है। देखो ये 3 स्तरों में होने वाली है, यानी कि जैसे कि आपको राजस्थान में देखने को मिला था 10+2 के लिए सीईटी अलग कंडक्ट करवाया गया था एंड ग्रेजुएशन के लिए भी जो सीईटी है वो अलग कंडक्ट करवाया गया था। वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10th लेवल पे अलग कंडक्ट करवाया जाएगा, 10+2 लेवल पे अलग कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल पे भी अलग कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा एसएससी में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि बात करें एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया,
10+2 लेवल पे CHSL, जिसको हम CHSL बोलते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे अलग एग्ज़ाम होता है, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए बोले तो CGL एंड CPO। तो हमें अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, सबके प्री अलग होते हैं, मेंस अलग होते हैं। तो ऐसे ही CET में होने वाला है, यानी कि आपको 10th लेवल की, अगर 10th लेवल का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको 10th लेवल का अलग CET देना होगा, ऐसे 10+2 के लिए अलग देना होगा एंड ग्रेजुएशन के लिए अलग देना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन वाला दिया है तो आप 10+2 वाले में वाली जो एग्ज़ाम है उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि उसके लिए आपको अलग ही एग्ज़ाम देना होगा। आगे देखिएगा, जो आपके आवेदक है, देखो अभी फर्स्ट टाइम CET कंडक्ट हो रहा है, तो जो आवेदक होंगे, एप्लीकेंट होंगे, वो बहुत बड़ी संख्या में होंगे, तो फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराने में इनको परेशानी आ सकती है, बट आगे इन सभी प्रॉब्लम को ये दूर कर देंगे। और जो परीक्षा केंद्र होंगे वो 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में ही आपको दे दिए जाएंगे, ज़्यादा आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, 100 से 200 किलोमीटर के ही दायरे में आपको परीक्षा केंद्र मिल जाएंगे। तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़ सेंट्रल की CET को लेके। तो आगे जो भी न्यूज़ होगी वो हम आपको हमारे चैनल के थ्रू बता देंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।